सत्य आकाश में जगमगाता हुआ वह सूरज है जो असत्य से भरे अंधेरे के अस्त होते ही अंततः उदय हो ही जाता है। जय हिंद, वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये कोट का मैं मतलब सारांश आपको बताने वाला हूं और इस तरह की अपडेट जो है अभी रिसेंट की निकल के आई है, जिसमें आप खुद जो है इस पे आपको बिलीव होने लगेगी इन लाइंस पे। सत्य जो है आकाश में जगमगाता हुआ वह सूरज है जो असत्य से भरे अंधेरे के अस्त होते ही अंततः उदय हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एसएससी सचिवालय पेपर लीक मामले को लेकर जो है यहाँ पे बड़ी सनसनीखेज जो है खुलासा हुआ है और ये एकदम से निश्चित और निर्धारित हो चुका है कि यहाँ पे पेपर लीक जो है की गई है और इस पे जो है पेपर लीक मामले को लेकर जो है नेपाल कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ देश में नहीं विदेश तक जो है यहाँ पे पेपर लीक के मामले को अंजाम दिया गया है। नेपाल कनेक्शन यहाँ पे सामने आया है एसएससी सचिवालय पेपर लीक मामले को लेकर। अभी की बड़ी अपडेट है। अब अगर सरकार नहीं जागेगी, अब अगर हेमंत सरकार नहीं मानेंगे तो क्या ही हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इससे बड़ा एविडेंस, इससे बड़ा जो है यहाँ पे पेपर लीक के खुलासे और क्या ही हो सकते हैं। अब परीक्षा को रद्द मतलब रद्द जो है यहाँ पे होने ही चाहिए। देखिए आज की जो है यहाँ पे अपडेट है जिसमें पूरी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि किस तरह से पेपर लीक को जो है अंजाम दिया गया था। देखिए 28 सीजीएल परीक्षार्थियों को ले जाया गया था नेपाल। देख सकते हैं 28 सीजीएल अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाया गया था। डिटेल में बात करें तो बताया गया है सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर परीक्षा से पहले 28 परीक्षार्थियों को नेपाल के बीरगंज जाया गया था। इस काम के एवज में परीक्षार्थियों से गिरोह के सदस्यों ने लाखों रुपयों की वसूली की थी, लेकिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे। सिर्फ प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर रुपए की वसूली हुई थी। इसकी जानकारी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को केस की जांच में मिली है। वहां से लौटने के बाद सभी 28 अभ्यर्थियों सीजीएल की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 8 लोगों के सफल होने की जानकारी एसआईटी को मिली है। आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे नेपाल में जाकर जो है इन अभ्यर्थियों को जो है वसूली कराई गई थी, यानी वहाँ से जो है पेपर लीक के मामले को अंजाम दिया गया था और 28 में से 8 अभ्यर्थी को जो है यहाँ पे सफल घोषित किया गया है इस परीक्षा में, यानी सीजीएल परीक्षा इन्होंने जो है क्वालिफाई किया है। देखिए आगे बताया गया है कि आईआरबी का जवान की तलाश, दुमका में भी छापेमारी। परीक्षा में सफल होने वाले में एक आईआरबी का जवान भी शामिल है। इस जवान का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर धन उगाही केस में भी सामने आ चुका है, जिस कारण आईआरबी के जवान की तलाश में एसआईटी ने छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जवान की तलाश में दुमका में भी एसआईटी ने छापेमारी की। एसआईटी के अधिकारी से मिली अभी तक की जांच में किसी आरोपी ने ना ही प्रश्न पत्र लीक करने की बात को स्वीकार किया और ना ही किसी के पास से छापेमारी या तलाशी के दौरान कोई प्रश्न पत्र बरामद हुआ, लेकिन प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर धन उगाही से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पे एसआईटी टीम ये कह रही है कि जो है पेपर प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर जो है उगाही की गई है, धन की उगाही की गई है, लेकिन प्रश्न पत्र लीक नहीं कराया गया है, इसका साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये कौन सा जो है तथ्य है बताइए। लोग जो है किस तरह से जो है आपको पैसे देंगे, किस बात का देंगे पैसे। अगर यहाँ पे धन की उगाही की गई है, इसका स्पष्टीकरण हो चुका है, तो कोई फ्री फोकट में कोई पैसा इतना पे क्यों करेगा। इसका मतलब उसके एवज में पेपर को सौंपा गया था, लीक कराया गया था। ऐसे ही कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकता है। देखिए आईआरबी जवान को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ, ये बातें बताई जा रही है कि एसआईटी के अधिकारियों के अनुसार केस में जो जेल भेजे गए आईआरबी के 5 जवानों में एक जवान की भूमिका सबसे अधिक संदिग्ध है।
लेकिन उसने गिरफ्तारी के बाद एसआईटी के समक्ष पूछताछ में कई बिंदुओं पर अपनी जो है संलिप्तता की जानकारी नहीं दी है। इसलिए अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ अन्य बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्रित किए जा सके। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, यानी आप खुद समझ सकते हैं जब ये इतने बृहद स्तर पर चीज़ें सामने आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है और यहाँ स्पष्ट तरीके से यानी क्लियर तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो किस तरह से अंजाम दिया गया है। अभी भी अगर इस चीज़ को अगर सरकार और आयोग नहीं मानेगी कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो कब मानेगी और किस तरह के साक्ष्य चाहिए। यहाँ पे नेपाल तक बातें पहुँच गई, नेपाल कनेक्शन आप यहाँ पे समझ गए किस प्रकार से जो है यहाँ पे अंजाम दिया गया है और यहाँ पे जांच पड़ताल की जाएगी और इस पे जो है पूछताछ की जाएगी तो और भी बड़े बड़े खुलासे होंगे और बड़े नाम यहाँ पे सामने आ सकते हैं और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि बिना बड़े नाम के बिना इन सब चीज़ों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पे क्या अप्रोच लेती है, क्या सीरियस दिखाती है कि नहीं, क्या छिपाने वाली काम करेगी, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि पेपर लीक तो हुआ है और गड़बड़ियाँ कराई गई है, ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर है।